Hello friends, today gonna to share you lecturer interview experience which I recently faced. तो आपको बता दूं कि जब आप लेक्चरर मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चरर के लिए आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ आपके डेफिनेशंस जो होते हैं कुछ चीज़ों की जो कि क्लियर होनी चाहिए, ना कि कुछ चीज़ों की, बट वेयर एवर डेफिनेशन इज़ रिक्वायर्ड वो क्लियर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्लियर होने के अलावा आपकी समझ उस टॉपिक को लेकर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। सपोज आप लेक्चर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, सपोज करो वो गवर्नमेंट सेक्टर है, डिपार्टमेंट की बात करें तो सपोज डीएसटी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आपको वहाँ पर साइंस का क्या डेफिनेशन है, साइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी क्या है इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डैट मैटर्स। देखो आप जब कोई और इंटरव्यू देखो ना, सपोज करो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पर आपका भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन लेवल, हाउ डू यू एक्सप्लेन, ये चीज़ें ना देखी जाए, बट जब आप लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ सपोज करो आप सेलेक्ट हो जाते हो लेक्चरर में, तो आपका काम क्या होगा, लेक्चर देना, बच्चों को समझाना। मतलब आपका जो एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी है ना या एक्सप्लेनिंग एबिलिटी है ना वो अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स होते हैं वो इस चीज़ को जज करते हैं। तो जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आप क्या करते हो, जो भी आप बुक में जो पढ़े होते हो ना उनके डेफिनेशंस को देखते हो, उनके फॉर्मूला को देखते हो, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उन चीज़ों को देखते हो। बट जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि साइंस, हाउ टू एक्सप्लेन इट व्हाट इज़ इट, टेक्नोलॉजी, हाउ टू एक्सप्लेन इट व्हाट इज़ इट, इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। बट नहीं, जब आप लेक्चरर जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप इस पर गौर करो कि आप इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। कई बार तो ऐसा होता है ना कि वो आपसे सिंपल चीज़ें पूछते हैं, वो जानते हैं कि आप उसका आंसर जान रहे हो, स्टिल वो आपसे सिंपल चीज़ें पूछते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो जज करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हो। एक्चुअली वो आपका एक्सप्लेनिंग एबिलिटी को जज कर रहे होते हैं। अब सपोज करो आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के लिए ही लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले तो वहाँ आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या है। इन चीज़ों को हम पहले से प्रिपेयर कर ले ताकि वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, लेक्चरर के जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ सिंपली ऐसे डेफिनेशंस आराम से पूछे जाते हैं, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, एजुकेशन क्या है। तो यू शुड हैव दी एबिलिटी टू एक्सप्लेन इट वेल। इसके अलावा जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, या फिर डिग्री कॉलेज की बात करें या फिर डिप्लोमा कॉलेज की बात करें, तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस से तो आपसे पूछे ही जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगेन आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा लेक्चरर इंटरव्यू में। यहाँ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है, आपको मार्कर प्रोवाइड किया जाता है और मार्कर के थ्रू आपको चीज़ों को बोर्ड पर एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको बोर्ड पर बताने के लिए कहा जाता है, या फिर कभी कभार वो आपको सिंपली कोई टॉपिक भी दे सकते हैं और आपको बोलेंगे बोर्ड पर पढ़ा कर दिखाने। तो जब कभी आप टीचिंग रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो कोशिश करो कि खुद भी कोई टॉपिक ऐसा प्रिपेयर कर ले कि यदि वो ऐसा ऑप्शन दे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ तो आप उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। सो दैट वाज द समरी ऑफ द टॉपिक। होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।